हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1, जो आपका 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस सब्जेक्ट के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 13 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 13 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर पर। सो फ्रेंड्स, ये आपका 13 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस सब्जेक्ट के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके सीटेट के पेपर 1 में ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक आपके ईवीएस के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ईवीएस के सब्जेक्ट सेक्शन में। ईवीएस सेक्शन में आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए वह क्या करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका शिक्षण है, शिक्षण और अधिगम के लिए रचनावादी दृष्टिकोण छात्रों द्वारा स्वयं सक्रिय भागीदारी, सहयोग और ज्ञान के निर्माण पर जोर देता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अब आपको बताना है कि लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ए, बी और ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और ई। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपके प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण के अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप विभिन्न शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में कई तरीकों से शामिल करने में मदद करते हैं। सामूहिक क्रियाकलाप अलग अलग पृष्ठभूमि, क्षमताओं और सीखने की शैली वाले छात्रों का एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों साधनों में है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामूहिक परियोजना नियम कार्यों पर कार्य करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपके रचनात्मक निर्णयों को सूचित करने और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए उद्देश्य छात्रों की प्रगति और समझ के बारे में चल रही जानकारी इकट्ठा करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन तैयार किए गए हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्णन को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अनिल से कहें कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढें। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जो आपके पत्थर कागज के गुणों की तुलना करने के लिए कहकर कृष्णन ने आलोचनात्मक सोच और अवलोकन कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। जल के विषय में एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है कि तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है। तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती। लोमड़ी यह कहती हुई चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तो तानी ने पहले भी आलू बुखारे का फल नहीं देखा लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। तो यह घटना निम्नलिखित में से किसका अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर होगा बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 83 में आपका आंसर होगा भूमिका निभाना यानी कि भूमिका निर्वहन करना या निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यानी कि करके सीखना एक अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण है जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय जुड़ाव और व्यवहारिक अनुभव पर जोर देता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। दिया गया है कि मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके पास पास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? तो इनमें से कौन से होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें बी, सी और डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। समस्या समाधान विधि छात्रों में स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने को बढ़ावा देती है और उन्हें पर्यावरण अध्ययन और समाज से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान खोजने में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाना और विचार उत्पन्न करना और स्वयं रचनात्मक समाधान खोजने का अवसर दिया जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जिसमें बी और डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका सुझावात्मक है पाठचर्या पाठ जो शिक्षकों को पालन करने के लिए सुझाव और दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह लचीलापन प्रदान करती है और शिक्षकों को अपने छात्रों की जरूरतों और स्थानीय परिवेश के आधार पर पाठचर्या को अनुकूलित और प्रासंगिक बनाने की अनुमति देता है। अन्वेषणात्मक पाठचर्या अन्वेषण और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करता है और यह पर्यावरण अध्ययन और समाज की ज्ञान समझ को बढ़ावा देने के लिए अनुभव अवलोकन और महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चों की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का
आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला और शहर और देश। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपका स्वयं है, पाठचर्या बच्चे की आत्म जागरूकता, व्यक्तिगत विकास और अपनी स्वयं की पहचान और रुचियों और जिम्मेदारियों को समझाने पर ध्यान केंद्रित करके शुरू होती है। जो आपके माता पिता हैं, स्वयं की समझ के आधार पर पाठचर्या में बच्चे के जीवन में माता पिता और परिवार की भूमिका शामिल होती है। जो आपके मोहल्ले परिवार से बाहर की ओर बढ़ते हुए। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों को रुचियों के बारे में लिखें। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। और बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। यह गतिविधि छात्रों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ने और उनकी रुचियां और परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ने और उनकी रुचियों और शौक के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह छात्रों को अपने परिवार की गतिशीलता, रुचियों और प्रतिभाओं के बारे में जानकारी तलाशने और साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गतिविधि विभिन्न परिवारों के भीतर संचार कौशल, अवलोकन कौशल और विविध शौक की समझ को बढ़ावा देती है। यह प्रत्येक परिवार के सदस्य के अद्वितीय गुणों और शक्तियों के लिए संबंध और प्रशंसा की भावना को भी बढ़ावा देता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कक्षा तीसरी के अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगी? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, सी और डी। ए आपका सही होगा, सी सही होगा और डी, यानी कि बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्तियों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल सही। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को अपना लंच करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है या नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल सही। बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए, क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही। जब किसान मेहनत करता है तभी भोजन हमारी थाली तक आ सकता है, ठीक है। तो जो आपका किसान है, खेती में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्या आपका फार्मर, ठीक, यानी कि किसान फार्मर इतनी मेहनत करता है ताकि वो अनाज पैदा कर सके या उगा सके, ताकि जितना भी हमारा अनाज है हमारी थाली में आ सके, ताकि हम उसको चैन से खा सकें, ठीक। तो किसकी मेहनत है? फार्मर की। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके ईवीएस के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आएगा और आया ही होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज और पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम तक पहुँच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।